या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। माता रानी के भक्तों को नवरात्रा के दूसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मां दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा की जाएगी और व्रत रखा जाएगा। माता ब्रह्मचारिणी इस लोक के समस्त चर और अचर जगत विद्याओं की ज्ञाता है। इनका स्वरूप श्वेत वस्त्र में लिपटी हुई कन्या के रूप में है, जिनके एक हाथ में अष्टदल की माला और दूसरे हाथ में कमंडल है। यह अक्षय माला और कमंडल धारिणी ब्रह्मचारिणी नामक दुर्गा शास्त्रों के ज्ञान और निगमांतर तंत्र मंत्र से संयुक्त है। अपने भक्तों को यह सर्वज्ञ संपन्न विद्या देकर विजयी बनाती है। ब्रह्मचारिणी माता का स्वरूप बहुत ही सादा और भव्य है। अन्य देवियों की तुलना में वह अति सौम्य, क्रोध रहित और तुरंत वरदान देने वाली है। मां ब्रह्मचारिणी को चीनी का भोग लगाना चाहिए। ऐसा विश्वास है कि चीनी का भोग लगाने से उपासक को लंबी आयु का आशीर्वाद मिलता है, वह निरोगी रहता है तथा उसमें अच्छे विचारों का आगमन होता है और मां पार्वती की तरह कठिन तप को मन में रखते हुए संघर्ष करने का आशीर्वाद मिलता है। माता ब्रह्मचारिणी की पूजा भी पहले दिन की तरह ही शास्त्रीय विधि से की जाती है। ब्रह्म मुहूर्त में पूरे परिवार के साथ मां दुर्गा की उपासना करें। घर पर जहां आपने कलश की स्थापना की है वहां पर स्नान आदि से निवृत्त होकर बैठ जाएं और बाद में सबसे पहले कलश को प्रणाम करके गणेश जी भगवान का आह्वान करें। उसके बाद में व्रत का संकल्प लें और व्रत कथा सुनें। व्रत कथा सुनते समय सबसे पहले गणेश जी की कथा को सुनना चाहिए, क्योंकि कोई भी शुभ कार्य हो, पूजा पाठ हो, उसमें गणेश जी भगवान को सर्वप्रथम याद किया जाता है। तो आइए अपने मंगल जीवन की कामना करते हुए पहले सुनते हैं गणेश जी की कहानी। उसके बाद नवरात्रा व्रत की संपूर्ण कथा को सुनेंगे। कथा शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में दुर्गा माता की जय हो जरूर लिखें और मीरा भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा माता रानी के भक्तों में शेयर करें। माँ दुर्गा आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। प्रेम से बोलो दुर्गा माता की जय हो, गणेश जी भगवान की जय हो। एक गांव में एक विधवा औरत अपने बेटे बहू के साथ रहा करती थी। उसकी बहू मंद बुद्धि की थी, जो अपनी भूख को बर्दाश्त नहीं कर पाती। ना वो ये सोचती कि पहले पति को सास को भोजन करवाना है, उसके बाद में भोजन करना है। वो भोजन बनाती तो सबसे पहले स्वयं भोजन करती। सुबह उठती तो उठते ही चाय के साथ रात की रोटियां खाने लगती। उसे स्नान करने का, पूजा पाठ का कोई ध्यान नहीं था। उसके मन में सिर्फ खाने की ही लगी रहती। पहले उठते ही रात का ठंडी बासी भोजन करना और बाकी काम बाद में करना। तो यह उसकी आदतें उसकी सास को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो कई बार समझाती कि बेटा, बहू के लिए कुछ नियम बताए गए हैं, तुम उन्हीं का पालन किया करो, जिससे हमारे घर में सुख समृद्धि का वास हो। लेकिन उसकी बहू अपनी सास की एक भी बात नहीं सुनती। तो उस बुढ़िया ने एक दिन सोचा कि क्यों ना पूजा पाठ करवाऊं, इसकी बुद्धि भी शायद ठीक हो जाए। पर इसमें थोड़ी परेशानी आ रही थी। वो सोचने लगी कि मैं पूजा तो रखवा दूंगी, लेकिन ये तो उठते ही सबसे पहले भोजन करेगी और फिर कोई काम करेगी। अगर मैंने रात की बची हुई रोटियों को गाय और कुत्ते को डाल दिया तो यह पूजा के लिए तैयार किए गए भोजन को जूठा कर देगी। पूजा तो करवानी पड़ेगी और पूजा के लिए बनाए गए पकवानों से बहू को दूर भी रखना पड़ेगा। इस तरह सोचते हुए उसकी सास ने एक तरीका निकाला। पूजा वाले दिन सुबह उसने एक मटका लिया और उस मटके के नीचे एक छोटा सा छेद कर दिया और अपनी बहू से कहने लगी कि बेटा, आज पूजा है, इसीलिए खाना खाने से पहले एक घड़ा पानी ले आओ, उसके बाद आते ही भोजन कर लेना। तो बहू तो खूब चालाक थी। उसने देख लिया कि मेरी सास ने मटके के नीचे छेद किया है, इसीलिए वह अपनी साड़ी में आटा बांधकर पनघट पर चली गई। वहां जाकर उसने सबसे पहले आटा निकाला और कुएं के पानी से आटा गूंथकर बाटियां बना ली। कुएं से थोड़ी ही दूर एक शमशान घाट था, जहां पर चिता जलाई जा रही थी। तो बहू ने सोचा कि उसकी आंच में बाटियां सेक लूंगी। जब चिता जलाने वाले वहां से चले गए तो उसने जाकर वहां बची हुई आग के अंदर बाटियां सेक ली। अब सूखी रोटियां थी, उसे वो सूखी रोटी तो अच्छी नहीं लगी, तो वह गणेश जी के मंदिर चली गई। उस दिन बुधवार था। गणेश जी को सभी लोगों ने घी और सिंदूर चढ़ाया था, किसी ने चोला चढ़ाया था।
तो उसने देखा कि गणेश जी की तोंद पर तो खूब सारा घी लगा है। तो उसने जल्दी जल्दी अपनी रोटियां निकाली और गणेश जी की तोंद पर रगड़ रगड़ कर चुपड़ ली और बाद में पहले गणेश जी को भोग लगा दिया और बची हुई रोटियां खाकर घर आ गए। तो बहू की यह हरकत देखकर गणेश जी को बड़ी ही हैरानी हुई और उन्होंने अपनी एक अंगुली नाक के ऊपर रख ली। जब गांव वालों ने आकर देखा कि गणेश जी तो नाक के ऊपर अंगुली चढ़ाकर बैठे हैं, तो लोगों को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। वो देखने लगे कि गणेश जी तो गुस्से में लग रहे हैं। तो सारे के सारे अपनी तरफ से गणेश जी को मनाने में लग गए। कोई चोला चढ़ाता, कोई दुर्वा चढ़ाता, कोई लड्डुओं का भोग लगाता। हर कोई कहता कि अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो हमें माफ करो और अपना ये गुस्सा छोड़ो और नाक पर से अंगुली नीचे उतारो। लेकिन गणेश जी पर तो गांव के लोगों की बातों का कोई असर नहीं हो रहा था। यह बात दूर दूर तक गांव में फैल गई। जब नगर के राजा को इस बात का पता चला तो राजा ने बड़े बड़े पंडितों और ज्योतिषियों को बुलाया, हवन करवाया। लेकिन गणेश जी तो फिर भी नहीं माने। गांव वाले सारे चिंतित थे। जब राजा को इस बात का पता चला तो राजा ने पूरे गांव में ऐलान करवाया कि जो भी व्यक्ति गणेश जी की नाक से अंगुली हटवा देगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा और साथ ही 5 गांव भी दिए जाएंगे, उस पर उसी का राज होगा। तो गांव के सभी लोग गणेश जी को मनाने में लग गए, लेकिन गणेश जी तो नहीं माने। वो तो अपनी अंगुली चढ़ाई बैठे थे। तो अंत में विधवा की बहू को जब इस बात का पता चला तो वह बोली कि अगर आप मुझे आज्ञा दें तो मैं गणेश जी की नाक से अंगुली हटवा सकती हूँ। तो उसकी सास सुनकर हंसने लगी, कहने लगी कि जब बड़े बड़े विद्वान भी कुछ नहीं कर पाए तो तुम क्या कर लेगी? कभी पूजा पाठ की है? भोजन खाने के अलावा कोई और काम किया है? कभी भगवान का नाम लिया है जो ऐसी बातें कर रही है? तो उसकी बहू कुछ नहीं बोली। गांव वालों ने सुना तो वो कहने लगे कि मौका तो सबको मिलना चाहिए। सभी को मौका मिला है तो एक मौका तो आपकी बहू को भी मिलना चाहिए। तो उसकी सास बोली कि ठीक है, बहू को मौका देकर देख लो, लेकिन यह गणेश जी की नाक से अंगुली नहीं हटा पाएगी। यह मैं आपको विश्वास के साथ बता रही हूँ। पर गांव वाले तो मौका देने के लिए तैयार हो गए। जैसे ही बहू को कहा कि चलो तुम गणेश जी को मनाओ, तो बहू ने कहा कि मेरी एक शर्त है। तो उसकी सास सुनकर सोचने लगी कि गूंगी मूर्ख कहीं की, पता तो कुछ है नहीं, आता जाता कुछ है नहीं, और फिर भी शर्त तो रख रही है। आज ये बची खुची इज्जत है वो भी मिट्टी में मिलाएगी। तो गांव वाले तो मान गए, कहने लगे कि क्या शर्त है। तो बहू ने कहा कि मेरे घर से लेकर मंदिर तक पर्दा बांध दो। तो गांव वालों ने कहा ठीक है। सड़क के दोनों ओर उन्होंने पर्दा बांध दिया। तो बहू ने अपना दिमाग लगाया और अपने पेटीकोट में मोगरा छिपाकर चली गई। मोगरा कपड़े धोने का होता है वो। बाहर खड़े लोग बड़े ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि बहू ऐसा क्या कहेगी जिससे रूठे हुए गणेश जी फिर से राजी हो जाएंगे। तो बहू वहां जाकर बोली कि गणेश जी, मैंने आपकी तोंद से थोड़ा सा घी क्या ले लिया? आपने तो नाक पर अंगुली चढ़ा ली, तो मैंने भोग तो पहले आपको ही लगाया था। उससे आप खुश तो नहीं हुए और नाराज हो गई। ये कैसी बात हुई? अब ऐसा करो, या तो अपने नाक से अंगुली हटा लो, नहीं तो देखो मैं मेरे साथ क्या लेकर आई हूँ। यह कहकर बहू ने मोगरा गणेश जी को दिखाते हुए कहा कि एक मोगरे की लगाई ना तो अभी आपके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तो बहू की चेतावनी सुनकर गणेश जी तो थोड़ा डर गए और सोचने लगे कि यह तो पूरी पागल है, कहीं सच में मुझे मोगरे की ना मार दे। तो गणेश जी ने बिना सोचे समझे जल्दी से अपने नाक पर से अंगुली हटा ली, जिसे देखकर गांववासी सारे खुश हो गए और बहू का जयकारा लगाने लगे। राजा को जब पता चला कि उस विधवा की बहू ने गणेश जी को प्रसन्न कर दिया है, तो उन्होंने अपने कहे अनुसार 5 गांव इनाम में दिए। तो अपने बहू की चतुराई देखकर उसकी सास भी बहुत ही प्रसन्न हुई और उसके बाद सास बहू दोनों गणेश जी भगवान की पूजा करने लगी। ब्रह्मचारिणी माता की जय हो। देवी सती ने हवन कुंड में कूदते समय खुद से वादा किया था कि मैं फिर से जन्म लेकर भगवान शिव की अर्धांगिनी बनूंगी। और फिर उन्होंने हिमालय राज के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। जब पार्वती जी बड़ी हुई तो वो रोजाना अपनी सहेलियों के साथ भगवान शिव के दर्शन करने के लिए कैलाश चली जाया करती थी। वह मन ही मन भगवान शिव से बहुत ही प्रेम करने लगी थी, लेकिन ये बात उन्होंने किसी को नहीं बताई। भगवान शिव अपनी योग साधना में ही लीन रहते थे
उन पर किसी बात का कोई असर नहीं होता था। एक बार देवर्षि नारद हिमालय के घर पहुंचे। देवर्षि नारद को देखकर हिमालय बहुत ही खुश हुए और उन्होंने बड़े ही आदर से स्वागत सत्कार किया और अपनी पुत्री पार्वती के बारे में पूछा कि हे देवर्षि नारद, कृपया करके आप हमें हमारी पुत्री पार्वती के गुण, दोषों और विवाह के बारे में बताइए। तो हिमालय राज की बात सुनकर नारद जी ने कहा कि हे हिमालय, आपकी पुत्री तो गुणों की खान है, सुंदर है, सुशील है और समझदार भी है। वह शक्ति का अवतार है। संसार भर में उसकी पूजा होगी और जो भी उसकी पूजा करेगा उसके लिए किसी भी तरह का सुख दुर्लभ नहीं रह जाएगा। संसार भर की सारी स्त्रियां पार्वती का नाम जपते हुए पतिव्रत धर्म का पालन करेंगी। पार्वती अपने पति की प्रिय होगी, उसका सुहाग अमर होगा। अपनी पुत्री की वजह से तुम्हें भी हमेशा यश की प्राप्ति होगी और तुम्हारा सब तरह से कल्याण होगा। तो इस तरह बताते हुए बातों ही बातों में नारद जी ने यह भी बता दिया कि पार्वती जी का विवाह भगवान शिव से होगा। ये सुनकर पार्वती जी तो बहुत ही खुश हुई, लेकिन पार्वती के माता पिता और सहेलियां चिंता में आ गई, क्योंकि उन सब के मन में भगवान शिव की यही छवि थी कि वो तो एक योगी है, सिर पर जटा रखते हैं, पूरी तरह से विरागी है, किसी सुख सुविधा के बीच में नहीं रहते, सर्प नाग भूत प्रेतों से हमेशा घिरे रहते हैं। तो पार्वती का उससे विवाह किस प्रकार संभव है? तो पार्वती की माँ मैना ने अपने मन की बात नारद जी को बताई। तो नारद जी ने सुनकर कहा कि भगवान शिव ही सर्वशक्तिमान और अत्यंत दयालु है। उनका वेश वैसा नहीं है जैसा हमें दिखाई देता है। उनके रूप और सौंदर्य के आगे तो करोड़ों कामदेव की छवि भी फीकी है। सारी अमंगल चीजें महादेव से जुड़कर शुभ और मंगल हो जाती है। पूरे संसार में ऐसा कोई भी नहीं है जिसके स्वामी भगवान शिव ना हो। इंसान के कर्म फल को बदलने की शक्ति भगवान के हाथों में है। उन्हें समझना किसी के वश की बात नहीं है। इस तरह समझाने से नारद जी के इस तरह समझाने से पार्वती के माता पिता और सहेलियों की चिंता कुछ कम हुई। फिर नारद जी ने यह भी बताया कि शिव जी की आराधना बहुत ही कठिन है, लेकिन तपस्या करने से वे बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें पाने के लिए पार्वती को कठोर तपस्या करनी होगी। ऐसा कहकर नारद जी ने पार्वती और उसके माता पिता को आशीर्वाद दिया और अपने लोक को चले गए। तो नारद जी की बात सुनकर पार्वती जी ने भगवान शिव को पाने के लिए कठिन से कठिन तपस्या करने की ठान ली। उन्होंने अपने माता पिता को प्रेम से समझाया, मनाया और फिर कठोर तपस्या करने के लिए वन में चली गई। कहते हैं कि पार्वती जी जब तपस्या करने के लिए जाना चाहती थी तो उनके माता पिता इस बात की उन्हें अनुमति नहीं दे रहे थे, लेकिन पार्वती जी तो बहुत ही दुखी हो गई। पार्वती को इस तरह दुखी देखकर उसकी सहेली उसकी सहायता करने के लिए उन्हें अपने साथ वन में ले गई और वहां जाकर पार्वती जी ने प्रसन्नता से अपनी तपस्या शुरू कर दी। पार्वती जी ने सभी तरह के सुखों का त्याग कर दिया। उन्होंने भोजन भी त्याग दिया और हजारों सालों तक कठोर से कठोर व्रत किए और केवल भगवान शिव के ही नाम का जप और उन्हीं का ध्यान करती रही। उनकी कठिन तपस्या से तीनों लोग डगमगाने लगे। आखिरकार पार्वती जी की तपस्या सफल हुई और आकाशवाणी हुई कि हे पार्वती, तुम्हारी तपस्या सफल हुई, तुम्हें भगवान शिव ही मिलेंगे, कृपया करके तुम ये कठिन तपस्या छोड़ दो। इस तरह की आकाशवाणी सुनकर पार्वती जी बहुत ही खुश हुई और मन ही मन नारद जी को प्रणाम करने लगी, क्योंकि नारद जी की सलाह से ही पार्वती जी की तपस्या सफल हुई थी। इसीलिए पार्वती जी ने नारद जी को अपना गुरु मान लिया था। जब सारे देवी देवताओं ने भगवान शिव से पार्वती जी से विवाह करने को कहा तो भगवान शिव ने पार्वती जी के प्रेम की परीक्षा लेनी चाहिए। तो इसके लिए उन्होंने सब ऋषियों को बुलाया और पार्वती जी के पास जाकर उनकी परीक्षा लेने को कहा और ये भी कहा कि उनके पिता से भी कहिए कि वे पार्वती को घर पर वापस बुला लें। भगवान शिव के कहने पर सब ऋषि पार्वती जी के पास पहुँचे और देखा कि पार्वती तो तपस्या की मूर्ति लग रही है। तो सब ऋषियों ने पार्वती जी के प्रेम की परीक्षा लेने के लिए उनसे भगवान शिव के लिए बड़ी अजीब अजीब सी बातें करनी शुरू कर दी और कहा कि जिसके लिए तुम इतनी कठोर तपस्या कर रही हो वे तो बड़े उदासीन हैं।
अजीब सा वेश धारण करके रहते हैं, कपालों की माला पहनते हैं, ना उनका कोई कुल है ना घर बार है, पूरे शरीर पर सांपों को लपेटे रखते हैं। आखिर ऐसा पति मिलने से तुम्हें कौन सा सुख प्राप्त होगा? फिर सप्त ऋषियों ने पार्वती जी को बताया कि पहले भी सती ने पंचों के कहने पर भगवान शिव से विवाह किया था, फिर वो जीवित भी नहीं रहे। सती के जाने के बाद तो भगवान शिव किसी की चिंता नहीं करते हैं, भीख मांगकर खाते हैं और अकेला रहना पसंद करते हैं। क्या अकेले रहने वाला पुरुष किसी स्त्री के साथ टिक सकता है? तुम नारद जी के बहकावे में आ गई हो। आखिर नारद के कहने से किसका घर बार बसा है? हमारी बात मानो और शिव जी का विचार अपने मन से निकाल दो। तुम्हारे लिए तो बहुत ही सुंदर, पवित्र, सुशील और सुखदायी अच्छा वर है भगवान विष्णु, जिनकी कीर्ति चारों तरफ फैली है। वह बैकुंठ में सभी सुख सुविधाओं के साथ रहते हैं। ऐसे ही वर के साथ तुम्हारी शादी होनी चाहिए। हमारी बात मानो, तुम इस तपस्या को छोड़ दो और अपने घर चली जाओ। हम तुम्हारे और भगवान विष्णु की शादी का प्रस्ताव लेकर तुम्हारे पिताजी के पास आएंगे। तो सप्त ऋषियों की बात सुनकर पार्वती जी तो हंस पड़ी। उन्होंने कहा कि माना कि मेरे भगवान शिव में बहुत सारे अवगुण हैं, लेकिन मेरा तो एक ही मन है, उसमें केवल भगवान शिव बस चुके हैं। मैं तो उनके लिए अपना सब कुछ हार चुकी हूँ। अब मैं उनके गुण और दोषों को क्यों देखूं? अब तो अगर भगवान शिव भी आकर 100 बार मना कर दें तो भी मैं करोड़ों जन्मों तक यही कहूंगी कि मैं केवल भगवान शिव से ही विवाह करूंगी। मैं भी पर्वत की पुत्री हूँ, एक बार जहाँ स्थिर हो गई वहां से नहीं हटूंगी, फिर चाहे मेरा शरीर ही क्यों ना छूट जाए। मैंने नारद जी को अपना गुरु माना है, और जिसे अपने गुरु की बात पर विश्वास ना हो तो उसे कभी भी कोई सुख या सिद्धि नहीं मिल सकती। अब आप जा सकते हैं। तो भगवान शिव के प्रति पार्वती जी का ऐसा प्रेम देखकर सप्त ऋषियों ने उन्हें प्रणाम किया और कहा कि हे जगत जननी माता, हे भवानी, आपकी जय हो। हमने भगवान शिव के लिए जो कुछ भी कहा उसके लिए हमें क्षमा कर देना। फिर सप्त ऋषियों ने जाकर सारी बात भगवान भोलेनाथ को बताई। तो भगवान भोलेनाथ ने स्वयं माता पार्वती जी की परीक्षा लेने की सोची, और उधर माता पार्वती सप्त ऋषियों के जाने के बाद फिर से पूजा में लीन हो गई। तो एक दिन माता पार्वती जी पूजा में लीन थी, उसी समय पास की नदी में से एक करुण स्वर सुनाई दिया, जैसे कोई मदद की पुकार कर रहा हो। तो माता पार्वती बहुत ही चिंतित हो गई और वह भागकर नदी के पास गई। तो वहां उन्होंने देखा कि एक मगरमच्छ ने एक बालक को पकड़ रखा है और गहरे जल में घसीट कर ले जा रहा है। तो बच्चे की आवाज सुनकर माता पार्वती जी नदी के किनारे पहुंची और बच्चे को बचाने का उपाय सोचने लगी। तो बच्चे ने माता पार्वती को देखकर कहा कि मेरे ना तो माँ है, ना बाप है, ना कोई मित्र है, आप ही मेरी माँ हैं, कृपया करके आप मेरी रक्षा करें। तो माता पार्वती जी मगरमच्छ के सामने जाकर खड़ी हो गई और बालक का हाथ पकड़कर खींचने लगी। तो मगरमच्छ बोला कि मैं एक दैत्य हूँ, श्राप के कारण मगरमच्छ बन गया हूँ, इसीलिए मैं बोल सकता हूँ। आप इसे छुड़ाने के लिए प्रयत्न ना करें, आपकी यह कोशिश बेकार है, क्योंकि विधाता ब्रह्मा जी ने ही यह तय किया है कि दिन के छठे पहर में जो भी मुझे मिलता है उसे आहार बनाना मेरा नियम है। पार्वती जी बार बार विनती करने लगी कि लड़के को छोड़ दे, बदले में जो कुछ भी तुम्हें चाहिए वो मुझसे मांग सकते हो। तो पार्वती की बात सुनकर मगरमच्छ ने कहा कि मैं एक ही शर्त पर इस लड़के को छोड़ सकता हूँ, जो तुमने तपस्या करके फल प्राप्त किया है, अगर वो मुझे दे सकती हो तो मैं इस लड़के को छोड़ सकता हूँ। तो मगरमच्छ ने कहा कि एक बार फिर से सोच लो, तुम अपने करोड़ों वर्षों की तपस्या इस लड़के के बदले में गंवा रही हो। तो इस पर माता पार्वती ने कहा कि मैं तपस्या तो फिर से कर सकती हूँ, लेकिन इस लड़के की जान फिर से नहीं आ सकती, इसीलिए मैं अपनी तपस्या का फल तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, तुम इस लड़के को छोड़ दो। ऐसा कहकर माता पार्वती ने अपने तपस्या का फल उस मगरमच्छ को दे दिया। जैसे ही माता ने अपने तप का दान किया तो मगरमच्छ का पूरा शरीर तेज से चमकने लगा और उसने माता से कहा कि अपनी भूल सुधारने का एक मौका और देता हूँ, अगर तुम चाहो तो अपनी तपस्या का फल वापस ले सकती हो।
लेकिन माता ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और कहा कि दोबारा तपस्या करके मैं भगवान शिव से वरदान प्राप्त करूंगी। तो इतना कहते ही मगरमच्छ और वो लड़का दोनों वहां से गायब हो गए। माता ने मन ही मन फिर से अपनी तपस्या शुरू करने का विचार किया और तपस्या करने के लिए बैठ गई। जैसे ही तपस्या के लिए संकल्प लेने लगी तो भगवान महादेव उनके सामने प्रकट हुए और बोले कि पार्वती, कि वो मगरमच्छ और वो बालक दोनों का रूप मेरा ही था। मैंने ही तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए वो रूप धारण किए थे। मैं ये देखना चाहता था कि तुम्हारा चित्त प्राणी मात्र में है या नहीं है। मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत ही प्रसन्न हूँ और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का फल मिल चुका है। अब तुम्हें दोबारा तपस्या करने की कोई जरूरत नहीं है। तो यह सुनकर माता पार्वती जी बहुत ही खुश हुई। इसी कठिन तपस्या के कारण माता पार्वती का नाम तपचारिणी यानी कि ब्रह्मचारिणी पड़ा। यह देवी दुर्गा का दूसरा स्वरूप है और इसकी पूजा नवरात्रि के दूसरे दिन की जाती है। अब अपने सुनेंगे श्री दुर्गा सप्तशती का दूसरा अध्याय। प्रेम से बोलो श्री दुर्गा माता की जय हो। दूसरे अध्याय में देवताओं के तेज से देवी का प्रादुर्भाव और महिषासुर की सेना का वध बताया गया है। महर्षि मेधा बोले कि प्राचीन काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्षों तक घोर युद्ध हुआ था और देवराज इंद्र देवताओं के नायक थे। इस युद्ध में देवताओं की सेना परास्त हो गई और इस प्रकार संपूर्ण देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा। युद्ध के पश्चात हारे हुए देवता प्रजापति श्री ब्रह्मा जी को साथ लेकर उस स्थान पर पहुंचे जहां पर भगवान शंकर विराजमान थे। देवताओं ने अपनी हार का सारा वृतांत भगवान श्री हरि विष्णु और शंकर जी से कुछ इस प्रकार कह सुनाया। कहने लगे कि हे प्रभु, महिषासुर सूर्य, चंद्रमा, इंद्र, अग्नि, वायु, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं के सब अधिकार छीनकर सबका अधिकारी स्वयं बन बैठा है। उसने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। सारे देवता मनुष्यों की तरह पृथ्वी पर विचर रहे हैं। दैत्यों की सारी करतूत हमने आपको सुना दी है और हम आपकी शरण में इसीलिए आए हैं कि आप उनके वध का कोई उपाय सोचें और हमें इस मुसीबत से बचाएं। तो देवताओं की बातें सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु और शंकर जी को दैत्यों पर बहुत ही गुस्सा आया। उनकी भौहें तन गई, आंखें लाल हो गई। गुस्से में भरे हुए भगवान विष्णु के मुख से बड़ा भारी तेज निकला और उसी प्रकार का तेज भगवान शंकर और ब्रह्मा और इंद्र आदि दूसरे देवताओं के मुख से भी प्रकट हुआ। फिर वह सारा तेज एक साथ मिल गया। तेज का पुंज वह ऐसे दिख रहा था जैसे जाजवल्यमान पर्वत हो। देवताओं ने देखा कि उस पर्वत की ज्वाला चारों ओर फैली हुई थी और देवताओं के शरीर से प्रकट हुए तेज की किसी अन्य तेज से तुलना नहीं हो सकती थी। एक स्थान पर इकट्ठा होने से वह तेज एक देवी के रूप में परिवर्तित हो गया और अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्यापक जान पड़ा। वह भगवान शंकर का तेज था। उससे देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उसके सिर के बाल बने। भगवान श्री हरि विष्णु के तेज से उसकी भुजाएं बनी। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तन और इंद्र के तेज से जंगा तथा पिंडली बनी और पृथ्वी के तेज से निस्तंभ भाग बना। ब्रह्मा जी के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उनकी अंगुलियां पैदा हुई। वसुओं के तेज से हाथों की अंगुलियां एवं कुबेर के तेज से नासिका बनी। प्रजापति के तेज से उसके दांत और अग्नि के तेज से उनके नेत्र बने। संध्या के तेज से उनकी भौहें और वायु के तेज से उसके कान प्रकट हुए। इस प्रकार उस देवी का प्रादुर्भाव हुआ था। महिषासुर से पराजित देवता उस देवी को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल में से एक त्रिशूल निकालकर उस देवी को दे दिया और भगवान विष्णु ने अपने चक्कर में से एक चक्कर निकालकर उस देवी को दिया और वरुण ने अपने चक्कर में से एक चक्कर निकालकर उस देवी को दिया। वरुण ने देवी को शंख भेंट किया। अग्नि ने इसे शक्ति दी। वायु ने उसे धनुष और बाण दिए। सहस्त्र नेत्र वाले श्री देवराज इंद्र ने उसे अपने वज्र से उत्पन्न करके एक वज्र दिया और ऐरावत हाथी का एक घंटा उतार कर देवी को भेंट किया। यमराज ने उसे काल दंड में से एक दंड दिया। वरुण ने उसे पास दिया।
प्रजापति ने उस देवी को स्फटिक की माला दी। श्री ब्रह्मा जी ने उसे कमंडलू दिया। सूर्य ने देवी के समस्त रोमों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उसे चमकती हुई ढाल और तलवार दी और उज्जवल हार और दिव्य वस्त्र उसे भेंट की। और इनके साथ ही उसने दिव्य चूड़ामणि दी, 2 कुंडल, कंकण, उज्जवल अर्धचंदर, बाहों के लिए बाजूबंद, चरणों के लिए नुपुर, गले के लिए सुंदर हंसली और अंगुलियों के लिए रत्नों से बनी हुई अंगूठियां दी। विश्वकर्मा ने उसको फरसा दिया और उसके साथ कई प्रकार के अस्त्र और अभेद कवच भी दिए। और इन सब के साथ साथ उसने कभी ना कुंभलाने वाले सुंदर कमलों की मालाएं भेंट की। समुद्र ने सुंदर कमल का फूल भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह और तरह तरह के रतन देवी को भेंट किए। यक्षराज कुबेर ने मधु से भरा हुआ पात्र और शेष नाग ने उन्हें बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागहार भेंट किया। इस तरह दूसरे देवताओं ने भी उसे आभूषण और अस्त्र देकर उसका सम्मान किया। इसके पश्चात देवी ने उच्च स्वर से गर्जना की। उसके इस भयंकर नाद से आकाश गूंज उठा। देवी का वह उच्च स्वर से किया हुआ सिंहनाद समा न सका। आकाश भी उनके सामने छोटा प्रतीत होने लगा। उससे बड़े जोर की प्रतिध्वनि हुई, जिसे समस्त विश्व में हलचल मच गई और समुद्र कांप उठे, पृथ्वी डोलने लगी और सब के सब पर्वत हिलने लगे। देवताओं ने उस समय प्रसन्न होकर सिंह वाहिनी जगतमयी देवी से कहा कि देवी तुम्हारी जय हो। इसके साथ महर्षियों ने भक्ति भाव से विनम्र होकर उनकी स्तुति की। संपूर्ण त्रिलोकी को शोकमगन देखकर दैत्यगण अपनी सेनाओं को साथ लेकर और हथियार आदि सजाकर उठ खड़े हुए। महिषासुर के क्रोध की कोई सीमा नहीं थी। उसने क्रोध में भरकर कहा कि यह सब क्या उत्पात है। फिर वह अपनी सेना के साथ उसकी ओर दौड़ा, जिस ओर भयंकर नाद का शब्द सुनाई दिया था, और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा, जो कि अपनी प्रभा से तीनों लोगों को प्रकाशित कर रही थी। उसके चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के मुकुट से आकाश में एक रेखा सी बन रही थी और उसके धनुष की टंकोर से सब लोग क्षुब्ध हो रहे थे। देवी अपने सहस्त्र भुजाओं को संपूर्ण दिशाओं में फैलाए खड़ी थी। इसके पश्चात उनका दैत्यों के साथ युद्ध छिड़ गया और कई प्रकार के अस्त्र शस्त्र से सब की सब दिशाएं उद्भासित होने लगी। महिषासुर की सेना का सेनापति चिक्षुर नामक एक महान असुर था। वह आगे बढ़कर देवी के साथ युद्ध करने लगा और दूसरे दैत्यों की चतुरंगी सेना साथ लेकर चामर भी लड़ने लगा और 60,000 महारथियों को साथ लेकर उदगर नामक महादैत्य आकर युद्ध करने लगा। और महाहनु नामक एक असुर 1 करोड़ रथियों को लेकर असीलोमा नामक असुर 5 करोड़ सैनिकों को साथ लेकर युद्ध करने लगा। वास्कल नामक असुर 60 लाख असुरों के साथ युद्ध में आ डटा। विडाल नामक असुर 1 करोड़ रथियों सहित लड़ने को तैयार था। इन सब के अतिरिक्त और भी हजारों असुर हाथी और घोड़ों को साथ लेकर लड़ने लगे। और इन सब के पश्चात महिषासुर करोड़ों रथों, हाथियों और घोड़ों सहित वहां आकर देवी के साथ लड़ने लगा। सभी असुर तोमर, भिंदीपाल, शक्ति, मूसल, खड़ंगों, फरसों, पटियों के साथ रणभूमि में देवी के साथ युद्ध करने लगे। कई शक्तियां फेंकने लगे और कोई अन्य शस्त्र आदि फेंकने लगे। इसके पश्चात सबके सब दैत्य अपनी अपनी तलवारें हाथों में लेकर देवी की ओर दौड़े और उसे मार डालने की कोशिश करने लगे। मगर देवी ने क्रोध में भरकर खेल ही खेल में उन सब के अस्त्र शस्त्रों को काट दिया। इसके पश्चात ऋषियों और देवताओं ने देवी की स्तुति शुरू कर दी और वह प्रसन्न होकर असुरों के शरीरों पर अस्त्र शस्त्र की वर्षा करती रही। देवी का वाहन भी क्रोध में भरकर दैत्य सेना में इस प्रकार विचरने लगा जैसे कि वन में दावानल फैल रहा हो। युद्ध करती हुई देवी ने क्रोध में भरकर जितने श्वासों को छोड़ा वह तुरंत ही सैकड़ों हजारों गणों के रूप में परिवर्तित हो गई। फरसे, भिंदीपाल, खड़ग तथा पटिश इत्यादि अस्त्रों के साथ दैत्यों से युद्ध करने लगे। देवी की शक्ति से बढ़े हुए वह गण दैत्यों का नाश करते हुए ढोल, शंख व मृदंग आदि बजा रहे थे। उसके बाद में देवी ने त्रिशूल, गदा, शक्ति, खड़ग इत्यादि से असुरों को मार डाला।
ना जाने कितनों को ही घंटे की भयंकर आवाज से ही यमलोक में पहुंचा दिया। कितने ही असुरों को उसने पास में बांधकर पृथ्वी पर घसीटा, कितनों को ही अपनी तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दिए और कितनों को ही गदा की चोट से धरती पर सुला दिया। कई दैत्य मुसल की मार से घायल होकर रक्त वमन करने लगे और कई सूल से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर लेट गई और ना जाने कितनों की बाण से कमर टूट गई। देवताओं को पीड़ा देने वाले दैत्य कट कट कर मरने लगे। कितनों की ही बाहें अलग हो चुकी थी, कितनों की ही ग्रीवाएं कट चुकी थी, ना जाने कितनों के सिर कटकर दूर गिर गए थे और ना जाने कितनों के ही शरीर बीच में से कट गए थे। किसी की जांघाएं कट गई थी और वो पृथ्वी पर गिर पड़े थे। कई तो सिर और पैर कटने के बाद भी भूमि से उठ खड़े हुए और शस्त्र हाथ में लेकर देवी से लड़ने लगे। कई दैत्यगण भूमि में बाजों की ध्वनि के साथ नाच रहे थे। कई असुर जिनके सर कट चुके थे बिना सिर के धड़ से ही हाथ में शस्त्र लिए हुए लड़ाई कर रहे थे। दैत्य रह रहकर ठहरो ठहरो कहते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकार रहे थे। जहां पर यह घोर संग्राम हुआ वहां की भूमि रथ, हाथी, घोड़े और असुरों की लाशों से भर गई थी और असुर सेना के बीच में रक्तपात होने के कारण खून की नदियां बह रही थी। और इस तरह देवी ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में इस तरह से नष्ट कर डाला जैसे तृण काष्ठ के बड़े समूह को अग्नि नष्ट कर डालती है। और देवी का सिंह भी गर्दन के बालों को हिलाता हुआ और बड़ा शब्द करता हुआ असुरों के शरीर से मानो उनके प्राण ढूंढ रहा हो। वहां देवी के गणों ने जब दैत्यों के साथ युद्ध किया तो देवताओं ने प्रसन्न होकर आकाश से उन पर पुष्पों की वर्षा की। अब अपने सुनेंगे लप्सी और तप्सी की कहानी। यह कहानी हर व्रत कथा के बाद में अनिवार्य होती है। में अगर कोई भूल चूक हो गई हो तो क्षमा करना और अपने भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। कल फिर मिलेंगे नवरात्रा के तीसरे दिन की संपूर्ण कथा के साथ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।